100 से भी कम वीडियोस डालकर इन चैनल ने थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए और ऐसे एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने करंटली यूट्यूब पर सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशनल लिस्ट में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। मोनेटाइजेशन एब्सोल्युटली यस। $4 के आसपास का कंसिस्टेंट आरपीएम और लास्ट 30 डेज में इन चैनल्स ने क्या अर्निंग की है सब कुछ आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। द नंबर्स आर एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। अब वैसे तो सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मोटिवेशन कोई नई निश है नहीं, लेकिन इन चैनल्स ने इस निश में डाला है स्टिकी एनिमेशन का तड़का और इनकी वीडियोस में आपको ऐसे स्टिक फिगर्स वाले स्केच या व्हाइट बोर्ड एनिमेशन स्टाइल वीडियोस ही देखने को मिलेगी जो ऑब्वियसली ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है बिकॉज नंबर्स डोंट लाई। और इसके पीछे का एक और बड़ा रीज़न है कि इनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड होती है, ज़्यादा लेंदी नहीं होती है। इससे ऑडियंस मोस्टली पूरी वीडियोस ही देखती है जिससे एंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है एंड एल्गोरिदम लव्स इट, तो वो वीडियो को और भी ज़्यादा आगे पुश करता है। और इसलिए करंटली यूट्यूब पर इस स्टाइल की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है। और अगर आप भी इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो और अपना खुद का किसी निश का चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। कंप्लीट एंड टू एंड वर्क फ्लो आपको मिलने वाला है, फ्रॉम आइडियाज टू स्क्रिप्ट टू कंटेंट और फाइनल एडिटिंग सब कुछ। और हाँ, पहले वीडियो आइडियाज जनरेट करने के लिए स्टेज 1 वाला पूरा प्रॉम्प्ट करके ChatGPT को दे देना और नंबर ऑफ आइडियाज कितने चाहिए अपने हिसाब से डाल देना एंड यू विल गेट द मोस्ट वायरल टॉपिक्स एंड आइडियाज। उसके बाद स्क्रिप्ट, सीन ब्रेकडाउन और इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए एक साथ स्टेज 2, 3 और 4 वाला पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना और ChatGPT को दे देना और फिर यहाँ से कोई भी एक आइडिया चूज करके इस प्रॉम्प्ट में डाल देना। जैसे मैंने यहाँ पर ये सेकंड वाला आइडिया चूज किया है। इसके बाद वीडियो ड्यूरेशन भी यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर लेना। वैसे इस टाइप की वीडियोस मोस्टली अंडर 8 मिनट्स ही होती है जिससे कि काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट भी आती है, तो उसी हिसाब से आप ड्यूरेशन चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर ChatGPT सारी डिटेल्स एक बार और कंफर्म करना है आपको बोलेगा और स्टाइल कंफर्मेशन मांगेगा, सो यू कैन जस्ट से येस और कंफर्म एंड एंटर। अब देखो, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस वीडियोस होती है, इसलिए हर 3-4 सेकेंड्स में सीन बदलेंगे, इमेजेस बदलेगी, तो उसी हिसाब से सारा ये प्रॉम्प्ट डिज़ाइन है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप इवन 5 मिनट की भी वीडियो बनाओगे तो उसमें भी 60 से 70 डिफरेंट सीन्स होंगे, मतलब 60 से 70 डिफरेंट इमेजेस आएंगी। इसलिए ChatGPT से सारी चीज़ें एक बार में बनवाने की बजाय ये आपसे बोलेगा कि क्या आपको इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है या 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपको इसे यस बोलना है क्योंकि इससे आउटपुट भी अच्छा मिलेगा अगर आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हो या 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो। और इससे ChatGPT मिस्टेक्स भी नहीं करता है। तो जैसे जैसे एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता जाएगा ChatGPT फिर आपसे पूछेगा शैल वी कंटिन्यू, तो आपको बस यस करते जाना है जब तक पूरी फाइनल स्क्रिप्ट और सीन्स के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स नहीं मिल जाते। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसे यहाँ पर बार बार कंफर्म कर रहा हूँ। और इसके बाद ChatGPT फाइनली आपसे ये भी पूछेगा कि फास्ट पेस वीडियो के लिए आपको स्क्रिप्ट में 110 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, 130 वर्ड्स पर मिनट चाहिए या और ज़्यादा, तो मैक्सिमम वाला आउटपुट सेलेक्ट करना। जैसे मैंने यहाँ पर ये 150 वर्ड्स पर मिनट वाला ऑप्शन चूज़ किया है, तो इस तरह मैंने बार बार यहाँ पर इसे कंफर्मेशन दिया है चीज़ों का और फाइनल स्क्रिप्ट रेडी होने तक वी विल डू द सेम थिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ChatGPT से आप पार्ट बाय पार्ट ही सारी चीज़ें लेना, एक बार में मत लेना। तो अब आपके पास क्या क्या रेडी हो जाएगा ChatGPT से, ये देख लो। अब आपके पास स्क्रिप्ट आ गई है और स्क्रिप्ट को इसने लाइन बाय लाइन क्लियरली डिवाइड कर दिया जिससे हमें आगे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, स्पेशली इमेजेस क्रिएट करने में। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट 1 लाइन मतलब 1 इमेज। इसके बाद सारे सीन्स का ब्रेकडाउन है, सारे सीन्स के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स है और मेन कैरेक्टर जो हमारा होगा उसका पूरा डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट भी ChatGPT ने दे दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह अब आपके पास अपनी वीडियो के लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रेडी है। अब इसके बाद हम अपनी वीडियो के लिए AI वॉइस ओवर जनरेट कर लेंगे, सो वी विल यूज 11 लैब्स फॉर दिस। तो ChatGPT से पूरी स्क्रिप्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना। और जहाँ तक बात आती है वॉइस सिलेक्शन की, तो आप यहाँ पर ये लियम वाली वॉइस या फिर ये क्रिस वाली वॉइस, दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, दोनों ही बहुत सही साउंड करती है। मैं भी यहाँ पर ये क्रिस वाली वॉइस चूज़ कर रहा हूँ फॉर द डेमो वीडियो। और फिर V3 मॉडल को चूज़ करके पूरा वॉइस ओवर जनरेट कर लेना एंड डाउनलोड इट, और इस तरह वॉइस ओवर पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो, इसके बाद हमें क्रिएट करनी है इमेजेस एंड वी आर गोइंग टू यूज गूगल विस्क फॉर दिस। तो इसे ओपन कर लेते हैं। अब सीन्स की इमेजेस क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर की इमेज सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो ChatGPT ने मेन कैरेक्टर का पूरा डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे दिया है। इसे कॉपी करके विस्क में पेस्ट कर देंगे। एस्पेक्ट रेशियो में 16:9 चूज करके सीड नंबर को यहाँ पर लॉक कर देंगे एंड वी विल जनरेट। अब मेन कैरेक्टर की 3 डिफरेंट पोजेस वाली 2 इमेजेस यहाँ पर आ चुकी है। आपको जो भी इमेजेस में से पसंद आए उसे आप पहले डाउनलोड कर लो और उसके बाद यहाँ साइड बार में सब्जेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर अपलोड इमेज पर क्लिक करके वही सेम कैरेक्टर वाली डाउनलोडेड इमेज को यहाँ पर वापस अपलोड कर दो एज यू कैन सी एंड मेक श्योर यहाँ पर ये टिक रहे, मतलब सिलेक्टेड रहे, ताकि यही कैरेक्टर हमारे सारे सीन्स में आगे आएगा। चलो, अब इसके बाद सारे सीन्स की इमेजेस जनरेट कर लेंगे। तो ChatGPT से सबसे पहले फर्स्ट सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो और विस्क में पेस्ट करो, बाकी सारी सेटिंग सेम ही रहेगी एंड जनरेट कर लो और फिर जो भी इमेज पसंद आए उसे डाउनलोड कर लो। इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाओ, सेकंड सीन, थर्ड सीन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये ध्यान रखना कि बहुत सारी इमेजेस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि ये फास्ट पेस एडिटिंग है
हर 2-3-4 सेकंड्स में इमेजेस चेंज होगी। जैसे जैसे स्क्रिप्ट में लाइन चेंज होगी वैसे इमेजेस भी चेंज होगी। बट विश तो वैसे भी फ्री है तो कोई इशू नहीं है, कोई लिमिट तो इसमें है नहीं। सो यू कैन जनरेट एज मैनी इमेजेस एज यू वांट। तो देखो मैंने यहाँ पर सारी इमेजेस क्रिएट कर ली है और डाउनलोड भी कर लिया है। कैरेक्टर, स्टाइल एंड कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इतनी सारी इमेजेस आप डाउनलोड करोगे तो ये भी मेक श्योर कर लेना कि आप इन सारी इमेजेस को नंबरिंग भी करते जाओ, जिससे बाद में एडिटिंग के टाइम आसानी होगी, नहीं तो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे जैसे मैंने यहाँ पर इन्हें नंबरिंग करके रखा है। चलो अब सारा मटेरियल हमारे पास रेडी है। नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल एडिटिंग। और एडिटिंग के लिए आप जो चाहे वो टूल यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन इस पर्टिकुलर में इसकी एडिटिंग के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ फिल्मोरा 15, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स लाइक पेन टूल, कैप्शंस, AI बार चार्ट्स, हाइलाइटर्स और बहुत सारे ट्रेंडिंग इफेक्ट्स भी ऐड हुए हैं जो हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कार्ड में मैंने डाउनलोड लिंक दे दिया है। डाउनलोड करके आपको इसे ओपन कर लेना है एंड बिफोर डूइंग एनीथिंग ऑलवेज मेक श्योर कि आप इसका लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ कर रहे हो, और अगर कोई इसमें अपडेट आई है तो आप उसे अपडेट करके ही इसे यूज़ करना। इसके बाद यहाँ पर वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो चूज़ कर लो। सो वी आर गोइंग टू चूज 16:9 एंड क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। अब एडिटिंग टाइमलाइन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सारी इमेजेस एंड वॉइस ओवर वाली फाइल यहाँ पर लेकर आ जाना, एज यू कैन सी। अब इसके बाद सबसे पहले वॉइस ओवर वाली फाइल को ड्रैग करके टाइमलाइन में ले आएंगे। अब इसे सबसे पहले थोड़ा सा और ज़्यादा जूम कर लेते हैं। परफेक्ट। अब सबसे पहला काम आपको यहाँ पर ये करना है कि इस वॉइस ओवर में जहाँ पर भी लॉन्ग पॉजेज है, ब्लैंक पार्ट है, उसको आपको बिल्कुल रिमूव कर देना है। और ये मेक श्योर करना है कि बिल्कुल ज़रा सा भी गैप ना हो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये फास्ट पेस वीडियो एडिटिंग वाली स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से आपको पूरी क्लिप्स में से लॉन्ग पॉजेस को रिमूव कर लेना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। चलो तो मैंने यहाँ पर सारे पॉजेस रिमूव कर दिए और अब ये बिल्कुल कंटिन्यूअस फ्लो में चलने वाला है वॉइस ओवर विदाउट एनी गैप्स। अब इसके बाद इस वॉइस ओवर की वॉल्यूम आप यहाँ से थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सुनकर चेक कर लेना आइडियल वॉल्यूम कितना है। अब सबसे पहले फर्स्ट वाली इमेज को यहाँ टाइमलाइन में ऐड कर लेते हैं। नंबरिंग तो हमने सारी इमेज में ऑलरेडी दे दी है तो ईजी है हमें आइडेंटिफाई करना। अब इस इमेज की ड्यूरेशन आपको सिर्फ वहीं तक रखनी है जहाँ पर फर्स्ट लाइन खत्म हो रही है। तो प्ले करके चेक कर लेना, यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन जैसे खत्म हो रही है तो वी विल कीप इट टिल हियर ओनली। अब इसके जस्ट बाद हम दूसरी वाली इमेज को ऐड करेंगे और फिर से प्ले करके चेक कर लेना कहाँ तक सेकंड लाइन है, और इसे भी सिर्फ वहीं तक रखेंगे। इसके जस्ट बाद में थर्ड इमेज ऐड करेंगे, अगेन प्ले एंड चेक एंड सेट द ड्यूरेशन। अब ये फिक्स नहीं है कि कोई भी इमेज की ड्यूरेशन इतनी ही होगी, इट ऑल डिपेंड्स कि वो लाइन कहाँ पर खत्म हो रही है। कोई इमेज 4-5 सेकंड तक भी चल सकती है और कोई इमेज नॉट इवन 2 सेकंड्स। तो ये सब कुछ आपको अपनी वॉइस ओवर के हिसाब से मैच करके ही इमेजेस की ड्यूरेशन को सेट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। बस इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करते जाना और सारी इमेजेस 1 by 1 ऐड कर लेनी है फॉर ऑल द सीन एंड सबकी ड्यूरेशन सेट कर लेनी है। तो देखो अब यहाँ पर मैंने सारी इमेजेस को वॉइस ओवर के हिसाब से सेट कर लिया है एंड यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर किसी इमेज की ड्यूरेशन ज़्यादा है तो किसी की कम। बस सेम मेथड ही आपको भी फॉलो करना है। चलो अब इसके बाद बाकी की एडिटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कैप्शन। तो इसके लिए ऊपर टाइटल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, उसके बाद AI कैप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्पीच टू टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज करो और बाकी की सेटिंग सारी सेम एज इट इज चूज कर लेना जो मैंने यहाँ पर रखी है एंड क्लिक ऑन जनरेट। और अब पूरी वीडियो में कैप्शंस भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन हमें अभी इस कैप्शन में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कैप्शन का स्टाइल हम चेंज करेंगे। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये बबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक बबल स्टाइल कैप्शन आपको चूज कर लेना है, जैसे मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। और इसके बाद नीचे आप लाइट वॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, जिससे कि पूरी वीडियो में सेम कैप्शन स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा एज यू कैन सी। अब इसके बाद आपको इन कैप्शंस का साइज और पोजीशन मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा हर सीन में, क्योंकि इमेजेस अलग अलग पोजीशन और साइजेस में होंगी हर सीन में। तो आपको कैप्शंस की प्लेसमेंट भी प्रॉपरली एडजस्ट करनी पड़ेगी, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो देखो ये कुछ इस तरह से प्लेसमेंट यहाँ पर होगी। बस इसी तरह हर सीन में एक एक करके कैप्शन का साइज और प्लेसमेंट आपको अपने सीन की इमेजेस के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब देखो यहाँ पर तो पूरी वीडियो के लिए कैप्शन जनरेट हुए हैं, बट हमें पूरी वीडियो में कैप्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर कैप्शन शो करेंगे, जिससे कि इनका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होगा, और बाकी जगह पर जहाँ नहीं चाहिए वहाँ से कैप्शंस को डिलीट कर देंगे। अब आपको कहाँ पर कैप्शन शो करना है ये आपकी स्क्रिप्ट पर डिपेंड करेगा। जैसे आपको कोई मेन वर्ड पर कहीं हाईलाइट करना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पर स्ट्रेस करना है, ऐसी जगहों पर आप कैप्शन शो कर सकते हो। इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, और बाकी जगह से डिलीट कर सकते हो। चलो तो अब ये भी पूरा सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ स्टिकर्स एंड हाइलाइट्स ऐड करेंगे। अब इमेजेस में जहाँ जहाँ पर हमें रेलेवेंट लगेगा वहीं पर हम सर्कल्स, एरोज, लूप्स, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। हर जगह नहीं करेंगे, बट सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर ऐड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, इस इमेज में 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, तो मैं इन तीनों पर एनिमेटेड सर्कल वाला स्टिकर ऐड करूंगा। तो फिल्मोरा 15 में आपको बहुत सारे अमेजिंग स्टिकर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके लिए स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर इसमें सर्च करो लूप,
और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर ले रहे हैं तो ये वाला स्टिकर उठा के उस जगह पर ऐड कर लेंगे जहाँ से हमें ये शो करना है, और फिर इसकी ड्यूरेशन भी सेम इमेज जितनी ही सेट कर लेंगे। फिर इसके बाद स्टिकर पर क्लिक करके इसका साइज़ और पोजीशन अपनी इमेज के एलिमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, जिसको भी हमें सबसे पहले हाईलाइट करना है। देखो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसे एडजस्ट किया है। अब इस स्टिकर का स्टार्टिंग पॉइंट भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, जहाँ से भी आपको ये शो करना है। परफेक्ट। अब इसके बाद इसी इमेज में जहाँ से दूसरे एलिमेंट को हाईलाइट करना है, कर्सर को वहाँ पर रखेंगे और फिर स्टिकर को यहाँ से कॉपी करके इसी के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये बाय डिफॉल्ट ऊपर वाली लेयर में जाता नहीं है, तो आपको मैनुअली इसे ऊपर करना पड़ेगा और वापस से सारे स्टिकर्स का एंडिंग पॉइंट फिर से एडजस्ट कर लेना। अब इस सर्कल को उठाकर सेकंड वाले एलिमेंट पर कुछ इस तरह से सेट करेंगे। परफेक्ट। अब ठीक इसी तरह आपको थर्ड एलिमेंट को भी हाईलाइट करने के लिए एक और बार स्टिकर को कॉपी करके पेस्ट कर लेना है और साइज और पोजीशन को एडजस्ट कर लेना है। एंड इस तरह आपका ये स्टिकर हाईलाइटर इन तीनों एलिमेंट्स पर ऐड हो जाएगा। अब इसी तरह आपको अपनी इमेजेस में चाहे एरोज ऐड करने हो, बॉक्सेस ऐड करने हो, लाइंस ऐड करनी हो, लूप्स ऐड करने हो, ये सारे स्टिकर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप चाहो अपने हिसाब से वो स्टिकर को ऐड कर सकते हो, साइज और पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो। इससे एंगेजमेंट और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी और वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी। तो मैंने यहाँ पर सारे स्टिकर्स ऐड कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन के अंडर यहाँ से ये फिल्म 5 वाला इफेक्ट उठाकर पूरी वीडियो में अप्लाई कर देंगे। एज यू कैन सी, अब इस इफेक्ट की ओपेसिटी को हम अराउंड 25 to 30 के बीच में सेट कर लेंगे, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा सटल लगेगा। परफेक्ट। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर और भी कोई इफेक्ट चूज कर सकते हो। बहुत सारे अमेजिंग ऑप्शंस फिल्मोरा 15 में नए नए ऐड हो चुके हैं, बट ये इफेक्ट मुझे सबसे सही लगा अभी इस वीडियो के लिए, सो आई एम गोइंग विद दिस। अब इसके बाद यहाँ पर फिल्टर्स ऐड कर लेते हैं। तो फिल्टर्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सैचुरेशन वाला फिल्टर पूरी वीडियो में ऐड कर लेंगे और फिर इस फिल्टर की सैचुरेशन को हम अराउंड 20 पर यहाँ पर सेट कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलो अब 95% एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनली आपको इसमें ऐड करना है एक अच्छा सा बैकग्राउंड मोटिवेशनल म्यूजिक। तो ये भी आप चाहो तो फिल्मोरा के AI म्यूजिक वाले ऑप्शन से ही जनरेट करवा सकते हो। यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स और बाकी सारी सेटिंग्स एज इट इज रख लो और जनरेट कर लो। इसके बाद आपका AI म्यूजिक भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। फिर इसे ऐड कर लो एंड इसकी वॉल्यूम एडजस्ट कर लो एंड दैट्स ऑल। दिस वीडियो इज़ नाउ कम्प्लीटली रेडी। मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि क्या अमेजिंग फाइनल वीडियो ये बनकर आई है। और हाँ, अगली वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर कर देना कौन सी वीडियो पहले चाहिए, और कोई सवाल या फीडबैक हो तो भी यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई। और फिल्मोरा 15 को भी चेकआउट ज़रूर से कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। You think you're lazy. You think you have no discipline. But the truth is darker. Your brain is being hijacked. Not by social media, not by bad habits, but by a psychological trap you don't even notice. A trap designed to keep you unmotivated forever. Ever wonder why motivation disappears the moment you need it? Why you want to start, but your body refuses? Why you promise yourself, tomorrow will be different, and yet tomorrow feels exactly the same? You're not broken. You're not weak. You're caught in a loop your brain thinks is safe. A loop built on fear, reward, and identity conflict. The hidden architecture of chronic procrastination. Your brain has one job: avoid pain, seek relief. Not success, not growth, just relief. And the moment you think about doing something hard, studying, working out, starting a project, your brain fires a silent alarm. Threat detected, not because of the task, but because of the possible failure, the expectation, the self-judgment. So the brain offers a quick escape: distraction, scrolling, wandering, anything easy, anything that feels safe. And without even realizing it, you accept the escape again and again. This forms the motivation death loop. Fear, escape, relief, guilt, more fear, repeat. The loop feels comfortable, but it destroys your confidence, your discipline, your self-belief, and your identity.